अभी आपने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सुने और उनका जवाब भी दिया। अच्छा लग रहा है? ये प्रश्न आपकी व्याकरण की किताबों से ही लिया गया है, ऐसा कोई हमने बहुत जो है कठिन प्रश्न उत्तर नहीं बनाए हैं। मोनिका मैडम ने बहुत ही सूझबूझ तरीके से जो है इन प्रश्नों का चयन किया है। अब हम कुछ हिंदी के बारे में रोचक जानकारी जान लेते हैं। भारत में 1930 में पहला हिंदी टाइपराइटर जो है बनाया गया था। शायद आपको पता ना हो, हिंदी भाषा में ए, एन और द इन लेखों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा, इन्होंने हिंदी भाषा के कुछ शब्दों को अपने अंदर समाहित किया है, जिसमें योग, कर्म, खाकी, मंत्र, अवतार ये शब्द है। हॉलीवुड की मूवी देखी होगी अवतार, देखिए। तो ये मूवी जो की गई है, अवतार जो नाम दिया गया था, हिंदी भाषा से दिया गया है। और ये गीता से संबंधित उन्होंने अपनी एक फिक्शन मूवी बनाई है, उन्होंने गीता का अध्ययन किया था। भारत का वो राज्य बताओगे कि जहां पर हिंदी को जो है राजकीय भाषा के रूप में सबसे पहले अपनाया था। पहले वहां पर उर्दू थी, उर्दू राजकीय भाषा थी। आज़ादी के बाद उस राज्य ने जो है हिंदी भाषा का चयन किया। हर राज्य ने अपनी अपनी भाषा का चयन किया, राजकीय भाषा। सबसे पहले बता सकते हो? ऑडियंस गलत उत्तर है। एक आंसर पीछे से आया था टीम की तरफ से, बिहार। बिहार भारत का वो राज्य है जहां पर राजकीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया गया था। अब हम तीसरे प्रश्नों की ओर जाएंगे। तीसरा राउंड हमारा शुरुआत होता है। तो तीसरे राउंड के लिए इन सभी सदनों के बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली। ऑडियंस को चुप रहना है, क्योंकि ये राउंड जो है चित्र पहचान करना है। तो चित्र की पहचान होगी। पहला प्रश्न जो है अरावली सदन के लिए जाता है और ये पास ऑन भी होगा अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। पहला चित्र जो है हम दिखाएंगे पहले सामने बैठे हुए दर्शक दीर्घा को, उसके बाद मंच पर हम आएंगे वापस। तो एक बार चित्र जो है ध्यान से देखिए और एकदम मौन रहना, बताना नहीं है। एक पिक्चर हम दिखा रहे हैं आपको, आइडेंटिफाई करना है उस लेखक, कवि, कवियत्री का। अब हम जो है अरावली सदन के लिए मूव करते हैं। सेकंड दिए जाते हैं इनको पहचानने के लिए। अब पास होता है नीलगिरी सदन के लिए। अब जाता है शिवालिक सदन के लिए। गलत उत्तर है आपका। उदयगिरी सदन के लिए गलत उत्तर। सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। दूसरा चित्र
दिखाया जाता है नीलगिरी सदन के लिए। सबसे पहले दर्शक दीर्घा को दिखा दो, एक पिक्चर है पास ऑन नीलगिरी के लिए। सबसे पहला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद। और साथ में सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद और उनकी धर्मपत्नी साथ में बैठी हुई है। तो 5 अंक आते हैं नीलगिरी के लिए। तीसरा चित्र दर्शक के लिए सबसे पहले दिखा दे, और ये जा रहा है शिवालिक सदन की। समय समाप्त। हाँ बोलिए। गलत उत्तर, उदयगिरी के लिए पास होता है ये प्रश्न। और मंच माइक लीजिए, माइक आपके पास, आप माइक पे बोलिए। दर्शक दीर्घा के लिए प्रश्न जाता है, चित्र एक बार मेधावी सामने प्रस्तुत करें। हाँ अरावली सदन को दिखा दो। नीलगिरी, साइंस को ध्यान रखें। दर्शक दीर्घा के लिए चित्र वापस आता है, बहुत ही फेमस है ये। नागार्जुन बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। आप इनके बारे में हिंदी की किताबों में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। अगला जो चित्र हम दिखाएंगे उदयगिरी सदन के लिए, एक बार दर्शक दीर्घा को दिखा दें मेधावी पर। सबसे पहले ये सोचते रहे उदयगिरी सदन के लिए प्रश्न जाता है जयशंकर प्रसाद जी। बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न ऑडियंस के लिए जाता है। एक बार इस ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। कौन है? महादेवी वर्मा। आप ये सही कदम जोरदार जो है। चलिए प्रश्न को थोड़ा कठिन करते हैं और दिखाते हैं आपको एक और तस्वीर। बता सकते हैं? गलत उत्तर, मन्नू भंडारी। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो है अंक आ चुके हैं। सदन आधार हम इसकी जानकारी देंगे। अरावली हाउस 12 अंक प्राप्त किए हैं। तालियों में जब इसकी हो रही है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। नीलगिरी सदन 22 अंकों के साथ बढ़त रहे हैं। शिवालिक सदन 7 अंकों के साथ और उदयगिरी सदन 10 अंकों के साथ। तो ये जो है हमारी जो है रैपिड राउंड हो गए। इसके बाद हिंदी के बारे में एक और रोचक तथ्य, हिंदी वर्ल्ड में 176 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। जो हिंदी डिपार्टमेंट है उसमें से 176 डिपार्टमेंट वर्ल्ड की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज, जिसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज कहते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। भारत को छोड़कर
और आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि अमेरिका में 45 यूनिवर्सिटीज ने जो है हिंदी को अपनाया हुआ, हिंदी डिपार्टमेंट है और इस भाषा को शोध के रूप में, रिसर्च के रूप में जो है पढ़ा जाता है। पता था आपको? रैपिड फायर राउंड होगा और ये जो है अंतिम जो है राउंड है। इसमें एक एक टीम से, एक एक सदन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि हमारे सामने 4 सदन बैठे हुए, 4 टीमें हैं, तो टोटल 20 प्रश्न होंगे, 5 5 5 5, और हर प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और ये पास ऑन नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 पूछेंगे और उन 5 प्रश्नों का उत्तर जो है वो सदन देगा। इसके बाद दूसरे सदन के लिए पूछेंगे और चारों सदनों के बाद एक रैपिड फायर राउंड हमारे दर्शकों के लिए भी है जो इसमें आनंद उठा सकते हैं। रैपिड फायर के लिए अब मैं मंच पे जो है रेणु मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और रैपिड फायर राउंड को चालू करें। धन्यवाद। जैसा कि सर ने नियम बताए, क्वेश्चन पास नहीं होंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक टीम से। मार्क्स अंक आप सबके सामने हैं तीसरे राउंड तक के, तो टीम्स के अंकों में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन इस राउंड में आपके पास 10 अंक तक बढ़त बनाने की संभावना है अगर आप सही जवाब देंगे। तो ध्यान से सुनिए प्रश्न। अरावली सदन, पहला प्रश्न। पंक्ति एक बोली जाएगी, आपको उसमें कौन सा अलंकार है यह बताना है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अतिशयोक्ति। सही जवाब। सेकंड प्रश्न, आत्मकथ्य कविता के रचनाकार कौन है? आत्मकथ्य कविता, इसकी रचनाकार बताइए। गलत जवाब। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। बहुत क्लोज थे आप। प्रश्न 3, एक कहावत कही जाएगी और उसका अर्थ आपको बताना है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ बताइए। सही उत्तर। जो लोग कम ज्ञान रखते हैं वही ज्यादा बात करते हैं, दिखावा करते हैं। सही जवाब था। प्रश्न 4, पुस्तक का नाम बताया जाएगा। आपको बताना है कि वह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक है बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध एक, भारत की खोज। सही जवाब। अंतिम प्रश्न, एक पद आपके समक्ष होगा और आपको बताना है कि यह किसके द्वारा गाया गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मीराबाई। सही जवाब। अब नीलीय सदन के लिए पहला प्रश्न, पंक्ति बताई जाएगी आपको बताना है कि उन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। रहीमन जो गति दीप की,
कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरों होए। अलंकार बताइए। लेस। सही जवाब लेस अलंकार। दूसरा प्रश्न, आपकी किताबों में से प्रश्न बनाए गए हैं। नमक का दरोगा, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद। सही जवाब। प्रश्न 3, मुहावरा कहा जाएगा, उसका अर्थ बताना है। स्वार्थी होना, इस अर्थ बताया गया है, मुहावरा बताना है। स्वार्थी होना। अपना लोग सीखा जाएगा। हो सकता है, लेकिन थोड़ा और अधिक क्लोज है, थोड़ा और बताइए। जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं वो अगर अपनी टिप्पणी दें इस जवाब पर। स्वार्थी होना, हमारे हिंदी टीचर कहाँ गए? ठीक है, हिंदी डिपार्टमेंट कह रहा है कि इसका सही है, दे दिया जाए। बच्चों ने कहा था अपना उनको लिखा करना, सही जवाब, ठीक है। प्रश्न 4, भगवान के डाकिए, इस कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा। गलत जवाब, यह है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 5, हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का राष्ट्र कवि, गलत जवाब, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर जी, इन दोनों को ही हिंदी के राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो अभी तक की दोनों टीम्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम चलते हैं शिवालिक सदन की तरफ। पहला प्रश्न, वही पंक्तियां पूछी जाएंगी आपसे, आपको उनमें कौन सा अलंकार है यह बताना है। ऑडियंस, शिवालिक टीम से प्रश्न पूछें तो आप अगर चुप हो जाए कोई। पहला प्रश्न शिवालिक सदन के लिए, उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही जवाब। दूसरा प्रश्न, आप कक्षा 10 का है कोई छात्र यहाँ पर? ठीक है, तो बात है, लेकिन 10वीं पास करके आए होंगे 11वीं में, तो थोड़ा सा याद होगा। कक्षा 10वीं की ही पाठ्य पुस्तक में संकलित है कविता यह दंतुरित मुस्कान, किसके द्वारा रचित है? सही जवाब। बच्चों ने बहुत कंफ्यूजन में, बहुत घबरा कर जवाब दिया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो जो जवाब आपके मन में आता है उसको देना चाहिए। ऐसा ही पेपर में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस नहीं छोड़ने चाहिए, अटेम्प्ट जरूर करिए जहां नेगेटिव नहीं है मार्किंग। प्रश्न 3, कहावत पूछी जाएगी, उसका अर्थ बताइए। ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ बताइए। ना नो मन तेल होगा
माइक का प्रयोग करें। जल्दी बोलो। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अगर हमारे पास संसाधनों की कमी है तो ये बहाना बनाया जाता है और फिर ये कहावत कही जाती है कि ना नो मन देव होगा और ना ही राधा नाचेगी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? सही जवाब। अंतिम प्रश्न शिवालिक सदन के लिए। कक्षा 8 के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अब वो जवाब बताएंगे। कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत में सुदामा चरित्र पाठ के रचयिता कौन है? ऑडियंस से जो जवाब था वो गलत था, इसलिए चुप रहे हैं। जवाब आया है सूरदास, जो कि ऑडियंस से भी आया था। सेम सूरदास नहीं है, ये है नरोत्तम दास। तो अब अंतिम जो प्रश्न पूछे जाएंगे अंतिम सदन के लिए, उदयगिरी सदन से। पहला प्रश्न वही कॉमन, पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अतिशयोक्ति। गलत। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। दर्शकों ने सही जवाब दिया, लेकिन उदयगिरी हाउस में नहीं जुड़ेंगे आपको। प्रश्न दूसरा, कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक में संकलित गलता लोहा पाठ किसके द्वारा रचित है? गलत जवाब। ऑडियंस, सही जवाब है शेखर जोशी। तीसरा प्रश्न, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस कहावत का क्या अर्थ है? बहुत ही कॉमन सी कहावत है। माइक ऑन करके प्लीज जवाब दीजिए। बताइए जो भी आप कहना चाह रहे हैं। गलत जवाब के भी मार्क्स तो नहीं कटेंगे, हो सकता है आपका उत्तर सही हो। हम आपकी भावनाओं को समझ जाएंगे, आप जवाब तो चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ऑडियंस से बात आने वाला है। नियर टू क्लोज। बताइए हिंदी डिपार्टमेंट कैसे माना नहीं जाएगा जवाब। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति अपने अपराध को छुपा नहीं सकता। तो कोई आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। एक तिनका, यह किस कवि की रचना है?
हरिओद। पूरा नाम बताइए। एक तिरंगा किस कवि की रचना है? नाम के साथ कई नाम जो लगाते हैं इन्होंने बता दिया हरि ओद, लेकिन नाम नहीं बता पाए हैं। हिंदी डिपार्टमेंट क्या कहता है इस बारे में? उपनाम है तो हम मान लें, सही बताया है तो मार्क्स दे दिए जाएं, तो दे दिए गए 2 मार्क्स। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अंतिम प्रश्न, तुलसीदास जी की किसी एक प्रमुख कृति का नाम बताइए। प्रमुख कृति। रामचरितमानस। बिल्कुल सही जवाब, रामचरितमानस।